गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव। सुरघु की कहानी सुनाकर वशिष्ठ जी कहते हैं श्री राम को कि केवल वो दिन हमने जीवन को जिया है जब हम ज्ञान की दृष्टि में होते हैं। केवल वो हमारे मित्र हैं, वो ग्रंथ, वो ज्ञान जो हमें इस सीमित जीवन से, इस सीमित दृष्टि से बाहर करके असीम की ओर लेके जाए। तो सच में देखा जाए ना, लाइफ, गुरुजी ने एक बहुत सुंदर नॉलेज शीट में कहा है कि अपनी लाइफ को अगर हम देखें तो कितने घंटे तो सो के हम बिता देते हैं ना। फिर कुछ बिल्कुल मैकेनिकल काम करते हैं, कुछ करने होते हैं संसार में, नहाना, खाना, पीना। तो उसमें से करके जो समय बचा, एवरेज एक इंसान के लिए कितना समय बचता है, उसके बाद किसी न किसी सांसारिक कर्मों में मन फंसा रहता है। कभी कभी हम अपने इस मैकेनिकल, जैसे कोई पपेट हो और कोई और चला रहा है, ऐसे ही जीवन चल रहा है, ध्यान भी नहीं रहता। आज संडे है, मंडे है, कई बार ऐसा भी हो जाता है। ऐसे खो से जाते हैं हम अपनी रूटीन में, और ये रूटीन बार बार करते रहते हैं, बार बार करते रहते हैं, बिना ध्यान किए, बिना इसकी ओर सजग हुए। तो वशिष्ठ जी कहते हैं वही दिन हमारे मित्र हैं जब हम थोड़ी देर के लिए अपने को इनसे अलग करके उस असीम की ओर अपना मन जोड़ते हैं, उस असीम के बारे में चिंतन करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। अभी जैसे हमारा पूरा दिन था, तो कुछ कुछ हम सब करते रहे, लेकिन अब ये 4 से 5 बजे तक क्या होता है, इसका बहुत मीनिंग है, इसका वैल्यू है लाइफ में। और रामकृष्ण परमहंस हमेशा कहते थे कि पूरी तरह से तुम्हारे रोम रोम से जब प्रभु को तुम पुकारो ना, तब ही प्रभु का नाम लो। ऐसे ही मैकेनिकली प्रभु का नाम लेते रहो। वो सभी कहते हैं ये बात, तो ठीक है, हाथ में माला लेकर जपने से नहीं, मन की माला को जपना है, मन से उससे जुड़ना है। तो समय निकालना है इसके लिए, नहीं तो समय ऐसी तेज रफ्तार से बहता जाता है, पता ही नहीं चलता, निकल जाता है, हाथों से निकल जाता। तो दोनों हाथों से इसको पकड़कर वशिष्ठ जी कहते हैं बार बार अपने साथ, अपने ऐसे मित्रों के साथ समय बिताओ, ऐसे ग्रंथों के साथ जुड़ो जो तुम्हें उस असीम विजन, दृष्टि को उसमें स्थापित करेंगे, उसकी ओर तुम आकर्षित होगे।
हुआ ही है ना, इतने जितना हमने जीवन में देखा है सत्संग ये वो, मन में कहीं तो एक आया है आकर्षण इसके प्रति, मन झुक रहा है। कितना झुक रहा है, किसी का थोड़ा किसी का ज्यादा, कोई बात नहीं, झुकाव तो हो रहा है। बस जहां ये झुकाव शुरू हो गया, तो फिर वो ऐसे वापस नहीं मुड़ता। साधना बड़ी सुंदर है, और सत्संग, साधना, गुरु का संग, इनमें इतनी ग्रेस होती है कि एक बार आपका मन घूम गया, दूसरी सड़क पर चलने लग गया, तो फिर आप उस सड़क पे धीरे 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 करते करते करते, कोई तेज रफ्तार से जाएंगे तो कोई थोड़ा आराम से जाएंगे। और ऐसा भी आवश्यक नहीं है कि तेज रफ्तार वाले ही पहले पहुंचेंगे। कहानी हमने सुनी है ना। कौन सी कहानी? खरगोश और कछुए की कहानी। तो कई बारी खरगोश जो हमें लगते हैं वो खो जाते हैं, और कई बारी कछुआ ही आगे बढ़ जाता है। तो आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। उसके लिए ही जीवन में ऐसा अ, सजगता का होना बहुत आवश्यक है। और ये सजगता कैसे बनी रहती है, इसके प्रति हमें अपना अपने अपने बारे में सबको सोचना है। हर एक के अलग है। किसी का कुछ खाने पीने से, किसी का कुछ बहुत अ, किताबें पढ़ना, उस तरह की पिक्चर देखना, ये करना वो करना, कई बारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें अ, ऐसे बहा ले जाती हैं सांसारिक सोच में। सांसारिक सोच का मतलब क्या है कि सीमित सुख और दुख, उन्हीं की चर्चा हो। कभी कभी टेस्ट बदलने के लिए इनमें इंडल्ज किया जाए तो कोई हानि नहीं है, लेकिन हमारा मन जो है बड़ा सेंसिटिव है। तो इसको ऐसे, जैसे छोटे बच्चे को बहुत ध्यान से पेरेंट्स बड़ा करते हैं, ऐसे ही हमें भी अपने इस मन को जो साधना पे निकल पड़ा है, इसको बड़े ध्यान से इसका परवरिश करनी है हम सबको। इसीलिए वशिष्ठ जी ने कहा कि वो दिन बहुत कीमती हैं, उनका बहुत मोल है, जिन दिनों हमने सत्संग में, ज्ञान में, उस दृष्टि में, उस बहुत अटैचमेंट नहीं थी जब हमारे मन में वर्ल्डली चीजों को लेकर, थोड़ा सा हम काम थे, डिस्पैशनेट थे, वो बड़े वैल्यूएबल है हमारे डेज। उन्हीं का मीनिंग है एक्चुअली देखा जाए तो। तो एक और कहानी सुनाते हैं वशिष्ठ जी। कहते हैं एक आश्रम था, अत्रि मुनि जी है, उनका आश्रम था। वहां पर शुक्र और बृहस्पति, ये दो संत रहते थे। उनके बेटे थे भास और विलास, और वो एक दूसरे के साथ बचपन से बड़े हुए थे, क्योंकि वहीं उनके पिता उसी आश्रम में रहते थे। लेकिन समय के साथ दोनों के पिता अपना शरीर त्याग कर आगे बढ़ गए। तो जब पिता की मृत्यु देखी दोनों बालकों ने, तो उनके मन में जीवन के प्रति, संसार के प्रति एक वैराग्य जागा कि यहाँ जो भी आया है वो एक दिन चला जाता है, छोड़ के चले जाते हैं प्रियजन, किसी के बस में ही नहीं है। यहाँ एक जगह पे हम सब हेल्पलेस हैं, बेबस हैं, चाहते नहीं, सब यही चाहते हैं ना, अपने प्रियजनों के साथ हमेशा बने रहें। लेकिन नियति अपने अ, अनुसार चलती है। तब उनके मन में वैराग्य जाग गया, और दोनों अपने अपने रास्ते जंगलों में निकल गए, अपने मन को शांत करने के लिए। एक समय बीत गया, उसके बाद भास और विलास अचानक एक दूसरे से दोबारा मिले। और अब
दोनों मित्रों ने बैठकर एक दूसरे के साथ समय बिताया, एक दूसरे के साथ बातें की, और कैसी बातें हुई दोनों के अंदर। तो विलास ने भास से पूछा, क्या तुम अब खुश रहते हो हमेशा? तुम कुछ समय तक तपस्या की, तुमने जंगलों में घूमे, बहुत सारी चीजों को तुमने त्याग दिया अपने जीवन में। मैंने भी ऐसा ही किया, क्योंकि हमारे पिता जब चले गए तो हम दोनों का मन उचाट हो गया था संसार से। तो अब तुम्हारा मन कैसा है? तुम्हारा मन हमेशा प्रसन्न रहता है, शांत रहता है? तब दूसरे मित्र ने क्या कहा? दूसरे मित्र ने कहा, क्या ये संभव है? हम लोग जो इस संसार में रह रहे हैं, क्या कभी हमारा मन पूरी तरह से शांत हो सकता है? जब तक मन में संसार है, तब तक ये संभव ही नहीं। जब तक हम अपने रिश्तेदारों, मित्रों, प्रियजनों, बंधुओं से ऐसे आसक्ति के बंधनों में बंधे हुए हैं, तब तक हमें कहाँ चैन और शांति मिलेगी। हमारे जीवन में अगर हम देखें, सबसे ज्यादा चिंता हम किस बात की करते हैं? अपनी, अगर हम बनाए 3-4 पॉइंट्स शायद होंगे हम सबके लाइफ के, उनमें से एक पॉइंट क्या होगा? अपने रिलेटिव्स के बारे में, अपने क्लोज वंस के बारे में। नेचुरल है, ये नेचुरल है, इसीलिए हमें ये डायलॉग सुनने को मिल रहा है कि क्या ये संभव है? जो भी इस वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, वो कभी भी पूरी तरह से शांत हो ही नहीं सकता, क्योंकि वर्ल्ड में सारी चीजें बदलती रहेंगी। समय सबको बदल देगा, चाहे वो शरीर होंगे, चाहे मन होगा, चाहे हमारी भावनाएं होंगी, चाहे एक दूसरे के प्रति हमारी जजमेंट्स हैं, धारणाएं हैं, ओपिनियंस हैं, कुछ भी स्थिर नहीं है। आज हम किसी एक व्यक्ति को कहते हैं ये बहुत अच्छा है, लेकिन 2-3 साल के बाद पूछो तो कहेंगे नहीं नहीं वो अच्छा नहीं है, ओपिनियन बदल गया। ऐसे ही हमारे बारे में भी औरों के ओपिनियन बदलते रहेंगे, तो चेंज होता रहेगा। पर जिसका मन इस सारी चीजों में फंसा हुआ है, जो ये सीख करता है, अरे सब मुझे लाइक करें, सब मुझे अप्रिशिएट करें। कई बार एक एक सेंटेंस के लिए लोग तरसते हैं कि कोई उनको आकर ये कह दे, तुमने बड़े परिवार की अपनी सेवा की। उनको ये कह दो तो उनसे 10 साल और सेवा करवा लो। पर अगर आप उनको ये नहीं कहोगे ना, तो उनकी सारी एनर्जी कहीं खत्म हो जाती है। हम सब चाहते हैं कि एक दूसरे को ऐसे प्रोत्साहन करते रहें। थोड़ा ठीक है, थोड़ी मात्रा में प्रेजिंग, गुरुजी कहते हैं ना, इज अ डिवाइन क्वालिटी। इसमें कोई बुराई नहीं है, कभी कभी प्रेज कर सकते हैं किसी को इनकरेज करने के लिए। लेकिन अगर ये हमारी नीड बन जाए, अगर ये हमारी नीड बन जाए कि जो अभी है ना मेरी लाइफ में, बस वो कभी चेंज ना हो, उसमें कुछ ना बदले। जैसे हमने देखा, लीला ने भी यही चाहा। लीला की कहानी देखी ना, कि मेरा पति इतना प्रेम करती थी अपने पति से, उसकी मृत्यु भी हो जाए ना तो भी उसकी जीव आत्मा को ही मैं पकड़ के कैद करके बैठ जाऊंगी, मैं उससे जुदा नहीं होना चाहती। हम संसार में सांसारिक चीजों, सांसारिक स्थितियों, सांसारिक अपने लोगों से जुदा नहीं होना चाहते, उनसे ऐसे जुड़े रहते हैं। तब ऐसे करते करते मित्रों ने आपस में बहुत देर सत्संग किया। ये सत्संग है जिसमें हम ऐसी बात करें एक दूसरे के साथ कि भाई बंधन क्या है, क्यों हम सब बंधन में हैं, क्यों हम कभी सुखी नहीं होते, क्यों हमारे पास सब कुछ है फिर भी हमारा मन चिंताओं से भरा रहता है, क्यों हम बिना ही कारण उदास हो जाते हैं, क्या कारण है इन सब चीजों का?
संसार ने तो अपनी गति से चलते रहना है, हम इस बात को ही नहीं पकड़ पाते। तो क्या है, क्या करें, क्या सोचें, कैसे इस संसार को, हम सबको एक दूसरे से बातचीत करके, एक दूसरे को सहारा देकर अच्छी सोच की ओर जाना है, सच्ची सोच की ओर जाना है। तो ये कहानी मुझे बड़ी स्वीट लगी कि केवल दो मित्र आपस में सत्संग करते रहे और करते करते दोनों के मन मुक्ति को पा गए, ज्ञान के चिंतन से कि अज्ञान क्या है, कैसे हम अज्ञान से छुटकारा पाएंगे। ऐसे ही उनका मन खाली हो गया। तब श्री राम जी ने कहा कि देखो कि कितनी आवश्यक है ये बात, और ज्ञानी और अज्ञानी में कितना अंतर हो जाता है। ज्ञानी पुरुष जो है वो, उसके लिए ये दुखों का महान सागर क्या है, एक छोटा सा पानी का, क्या बोलते हैं, छोटा कहीं पानी इकट्ठा हो जाता है, मतलब तालाब भी नहीं, बहुत ही छोटा सा, कहीं पानी का कुछ एक जगह इकट्ठा हो गया, इतना सा पानी। और अज्ञानी के लिए वो ऐसा अथाह सागर होता है दुखों का, उससे वो पार ही नहीं अपने को कर पाता। तो अंतर क्या है, हमारे मन में अंतर है। हमारे मन का जो देखने का, जिस तरफ से हम देखेंगे, जिस एंगल से हम जीवन को देखेंगे, जीवन वैसा ही बन जाएगा। और क्यों नहीं हम ये बात देख पाते, वशिष्ठ जी कहते हैं, क्यों नहीं हम ये बात देख पाते कि आत्मा का हमारे शरीर से कोई संबंध नहीं। तो जो शरीर को कभी कष्ट आते हैं, शरीर को कभी धूप, बुखार, भूख, नींद आना, ज्यादा नींद ना आना, ये सब होता रहता है ना लाइफ में, बॉडी के साथ चलता है। कभी बुखार हो गया तो कभी ये हो गया, कभी वो हो गया। तो उन कष्टों को हम अपने अंदर तक क्यों ले जाते हैं, अंदर तक हम दुखी हो जाते हैं उनको लेकर। हमें लगता है क्योंकि हम शरीर हैं, आत्मा को तो कोई, आत्मा किसी भी चीज से अछूती है, ना दुख से, ना सुख से, ना हर्ष से, ना उदासी से, ना भय से। जो भी हो रहा है ये संसारिक एक्सपीरियंसेस है, लेकिन हम सोचते हैं ये सब हम अपने आत्मा में देखने लगते हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है। किसी कोई पूछो कि हाँ जी आप कैसे हो, वो क्या बताएंगे हम कैसे हैं, क्या जवाब देते हैं हम यही रिलेट करते हैं, आजकल मन कैसा है, तो हम कहते हैं हाँ ठीक है, आजकल थोड़ा इस बात को लेकर चिंता है, ये समस्या चल रही है। अरे समस्या है, लेकिन हम तो वो नहीं है। ये जो हमने जोड़ दिया ना, क्लोज नाता बना दिया, यहाँ से ही बंधन है। तो वशिष्ठ जी ने कहा, एग्जाम्पल बड़ा सुंदर दिया है, अगर एक चट्टान भी समुद्र में गिर जाती है, चट्टान, छोटे से पेड़ पत्ते नहीं, चट्टान गिर जाती है, तो क्या किसको तकलीफ होती है। समुद्र में एक चट्टान गिरी, ना चट्टान को कोई तकलीफ हुई, ना ही समुद्र को कोई तकलीफ हुई। देखने में क्या हुआ, बहुत बड़ा हादसा हुआ, इतनी बड़ी चट्टान समुद्र में गिर गई। ऐसे ही शारीरिक सुख दुख आत्मा को छू नहीं सकते, आत्मा का उनसे कोई संबंध नहीं है। अपने आत्मा को पहचानना है, अपनी आत्मा की शक्ति से जीवन को जीना है। और उन्होंने कहा ऐसा इसलिए भी है, इनका आपस में कोई संबंध नहीं, मैं कहता हूं, बार बार मैं कहता हूं, इसलिए भी ऐसा है कि अद्वैत है, एक ही है। पूरा संसार एक तत्व है, स्वरूप है, यहाँ दो की कोई संभावना है ही नहीं।
तो जब दो की कोई संभावना ही नहीं, तो इनका क्या संबंध हो सकता है आपस में? ये एक है ही नहीं। तो चिंतन कहाँ करना चाहिए? कैसे, क्या है हमारे अंदर जो बदला नहीं है? अभी तक जितने साल हम जिए, हमारा शरीर कितना बदल गया, है ना? हमारी सोच कितनी बदल गई, हमारी लाइक्स और डिसलाइक्स कितनी बदल गई हैं। लेकिन कुछ है, वशिष्ठ जी ने कहा, कुछ है जो कभी नहीं बदला हमारे अंदर। वो क्या है तत्व? राम जी को कहते हैं, बस उसमें विश्राम करना है, वही मेरा स्वरूप है, और उसको कभी कुछ नहीं चाहिए, उसको कभी कोई नुकसान नहीं है। जब सब जगह एक ही है, तो यहाँ मुझे क्या चाहिए? जब तक शरीर है हम, तब तक हमें पदार्थ चाहिए। जब तक हम अपने को केवल शरीर देखते हैं ना, तब तक हमें इंद्रिय सुख चाहिए, पदार्थ के सुख चाहिए। लेकिन जब हमें ये हमारी सोच होने लगती है कि हम आत्म स्वरूप है, और आत्मा हमेशा पूर्णता से पैदा हुई है, पूर्ण ही है, पूर्णता में ही रहती है, उसे कभी किसी चीज की आवश्यकता नहीं, उसको कभी कोई दुख नहीं छू सकता। तब हम देखेंगे धीरे धीरे हमारे अंदर किसी भी चीज की कोई इच्छा नहीं रहती, कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। कैसा जीवन होगा तब, सोच सकते हैं? हम सुबह उठे तो हमें किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं, तो वो दिन कैसे बिताएंगे? तो वशिष्ठ जी ने आगे कहा, जब तुम ऐसे, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, तुम वैराग्य में हो, तुम बहुत विशाल दृष्टि रख रहे हो, और फिर जो अपने स्वाभाविक कर्म करते हो ना, तब उनमें भी अपना मन न डालना, उनमें भी न देखना कि मैंने ये किया। कभी भी कर्मों को, कर्मों के कर्ता न बनना, न कर्मों के फल में तुम्हारा मन जुड़े, ये मैंने किया, इसका रिजल्ट कब मिलेगा? स्वाभाविक कर्म करते रहना, क्योंकि यहाँ हमें कुछ लेने नहीं हम आए, हमारा लक्ष्य ही नहीं है यहाँ से कुछ भी इकट्ठा करने का। तो जब ऐसा मन होता है कि मैं केवल आत्मा हूं, जिसको कभी किसी चीज की कोई आवश्यकता ही नहीं, तो वो मनुष्य कुछ भी संग्रह नहीं करना चाहता। ये सबसे पहली बात हमको समझनी है। ऐसा व्यक्ति कुछ भी इकट्ठा नहीं करता। जो संत महात्मा पुरुष हुए हैं ना, वो सुबह के भोजन को भी नहीं बचा के रखते कि शाम को पता नहीं मिलना है कि नहीं। उनका जीवन ऐसा होता है कि शाम का ठिकाना नहीं होता। जिस समय भिक्षा मिल गई, ये नहीं पक्का भरोसा होता कि शाम को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम सुपर स्टोर में जाते हैं, मार्केट्स में जाते हैं, क्या करते हैं? अरे पता नहीं, जरा सा पता चलना चाहिए कि इसकी शॉर्टेज हो जाएगी, ये होने वाला है, वो होने वाला है, तो सब जाकर अपना घर भर लेते हैं, अपनी किचन्स को हम भर लेते हैं। इतना इनसिक्योरिटी है हमारे अंदर। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, हमें बताती हैं कि हम कितना अपने शरीर से संबंध बनाए हुए हैं, कितना संसार में ही डूबे हुए हैं हम लोग। और कहा वो व्यक्ति, एक बार रामकृष्ण परमहंस के जीवन की कथाएं बहुत सुंदर है। तो वो कहीं सत्संग में किसी अपने डिवोटी के घर गए,
तो सत्संग के बाद डिवोटी ने कहा, यहाँ बहुत अच्छे हमारे बगीचे में आम है, खाने में भी आम सर्व हुआ था, तो आप प्लीज थोड़े से ले जाओ। बहुत प्रेम से उन्होंने आग्रह किया। उस आग्रह को चाहते हुए भी रामकृष्ण ने कहा अच्छा, लेकिन उनका मन बिल्कुल नहीं कर रहा था, क्योंकि वो किसी भी चीज को कर ही नहीं पाते थे। जो उस समय हो गया फिनिश्ड। तो लेकर वो कहते, मैं चलने लगा तो मेरा हाथ जलने लगा। जिस हाथ में मैंने वो थैला पकड़ा था, जिसके अंदर वो 4-5 आम थे, वो जलने लग गया हाथ मेरा। मैं उसको पकड़कर नहीं लेके आ सका अपने साथ। ऐसी ऐसी कहानियां हैं, जीवनियां हैं, ऐसे ऐसे जीवन हैं जिन्होंने सच में आत्मा में रहकर ही जीवन को जिया है। जितना जितना हम आज ही हम चाहे सब हो जाएगा, हमारे लिए वो संभव नहीं है। लेकिन हमें ये जरूर देखना है कि कितना हमारे अंदर सांसारिक पदार्थों को लेकर, सांसारिक भोगों को लेकर कितना मन में वासनाएं हैं, कितनी हमारी माइंड कैसी है, कंडीशन्ड माइंड है। ये वर्ड बहुत इंटरेस्टिंग है। इस कहानी में आता है कि बंधन का सबसे बड़ा कारण और जहां काम करना है वो है कंडीशनिंग ऑफ आवर माइंड। इसको क्या कहेंगे? जो हिंदी की किताबें हैं, मैंने वो वर्ड बड़ा ढूंढने का कोशिश किया जो आसान शब्द हो, जिसको मैं बार बार बोल सकूं, लेकिन कोई आसान शब्द इस शब्द के लिए मुझे नहीं मिला, और थोड़ा टंग ट्विस्टर है। असंशक्ति मतलब किसी भी चीज में बिल्कुल कोई अटैचमेंट ना होना। तो वशिष्ठ जी ने राम जी को कहा, सारा बंधन का कारण ये मन में जो कंडीशनिंग है, मैं कंडीशनिंग वर्ड यूज करूंगी प्लीज, इसका ही है ये खेल, इस पे काम करना है। और ये कंडीशनिंग क्या है? राम जी ने कहा ये कंडीशनिंग क्या है? उन्होंने कहा बस यही जो विश्वास है हमारा कि ये शरीर ही हम हैं, और जिसने ये देखना छोड़ दिया कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, जिसमें जो इतनी अज्ञान में जीवन को जीता है, वो कंडीशन्ड माइंड है। और इसका जो विपरीत भाव है, जो केवल आत्मा में ही रहता है, आत्मा को ही देखता है, वो अनकंडीशन्ड माइंड है। गुरुजन कैसे होते हैं? वो किसी के लिए कोई ओपिनियन नहीं बनाते, वो किसी को जज नहीं करते। हम एकदम जल्दी जल्दी सबको जज करते हैं ना, क्योंकि हमने क्या देखना है, हमारा अनुभव किस कहाँ तक सीमित है। अरे तुम कैसे बोलते हो, तुम कैसे सोचते हो, तुम क्या करते हो, तुम क्या चाहते हो, तुम औरों के साथ कैसे तुम्हारा लेना देना है इस वर्ल्डली लाइफ में। लेकिन एक गुरु जो होता है, उसके लिए सारे शिष्य बराबर होते हैं। शिष्यों को कभी नहीं ये बात पकड़ पाएंगे, क्योंकि शिष्यों ने सबको कैसे देखा है, मन बुद्धि के सीमित उनको देखा, उनको समझा, उनको जांचा। लेकिन गुरु क्या है? वो आत्मदर्शन, केवल सबकी आत्मा से उनका संबंध है, और वो देखते हैं ये आत्मा इस गति पे है, इस आत्मा ने अब जीवन में ये करना है, इसको ये इसके लिए शुभ है, इसको ये चाहिए, इसलिए वो उनके व्यवहार को नहीं देखते। तो एक क्या है, अपरिग्रह, मतलब किसी भी चीज का संग्रह ना करना। दूसरा लक्षण क्या है, किसी भी चीज के बारे में कोई राय मत बनाना, कोई लेबल ना लगाना, ना सिचुएशन को, ना लोगों को। ये लक्षण है जो माइंड अनकंडीशनड है। तो ये कंडीशनिंग है। और जो कहता है जब सब आत्मा ही है,
दूसरे ज्ञानी व्यक्ति कहता है लेकिन सब जब आत्मा ही है तो मैं यहाँ पर क्या चाहूं और क्या छोड़ूं, किस चीज का मुझे त्याग करने की आवश्यकता है, किस चीज का मुझे ढूंढने की आवश्यकता है। तो यहाँ मैं ना ढूंढने आया हूं, ना मैं कुछ पाने आया हूं, ना मुझे कुछ छोड़ना है यहाँ पर। देखो कितना खाली हो गए। हाँ, हमने तो कितने सारे काम अभी करने हैं, बहुत सारी चीजें हमें छोड़नी है, बहुत सारी चीजें हमें पानी है, लेकिन जो अनकंडीशनड माइंड है उसको यहाँ कुछ भी नहीं चाहिए, उसको न किसी चीज को छोड़ने की आवश्यकता है। तो वो कैसे रहता है, वो कैसे जीता है? वो ज्ञानी पुरुष कैसे जीते हैं? या एकदम छोटे बच्चों की तरह उनका व्यवहार हो सकता है, या हमारी दृष्टि में कभी कभी हमें लगेगा ये पागल है, क्योंकि हमने हमने अपने को पागल नहीं कभी समझा ना। हम सोचते हैं हम बिल्कुल ठीक ठाक है, हमारा मन स्वस्थ है, जो कि अगर देखा जाए तो हमसे अस्वस्थ मन कौन सा होगा, जो यही नहीं जान पाया अभी तक जिसने इसी बात को नहीं पकड़ पाया कि मैं केवल शरीर नहीं हूं और मेरा शरीर चला जाएगा। कितना ही कोशिश कर लूं, कितनी ही चीजें इकट्ठी करके रख लूं, कितनी ही अपनी हेल्थ की केयर कर लूं, हम्म, कितनी ही वॉकिंग एक्सरसाइजिंग योगा कर लूं, फिर भी इसको नहीं बचा पाएंगे। तो हम तो इतनी सी सिंपल बात को भी नहीं पकड़ पाते। ज्ञानी पुरुष ऐसे नहीं होते, उन्हें कोई अंतर नहीं, जीवन में, मृत्यु में, बचपन में, यौवन में, बुढ़ापे में, उनके सामने किसी चीज की कोई अंतर ही नहीं है। वो बस जो हो गया उस पल में बहुत है, जैसे वो पल बीत जाए ठीक है। उनके लिए ऐसा नहीं है ये पल अच्छा है, ये पल बुरा है, ये दिन अच्छे हैं, ये दिन बुरे हैं। वो उस अवस्था से परे जा चुके हैं। अभी हमने सुना ना, वशिष्ठ जी ने कहा केवल वो दिन वैल्यूएबल है जब हमने सत्संग में जीवन बिताया, जब हमने ज्ञान की दृष्टि में जीवन बिताया। लेकिन जो परम ज्ञानी मनुष्य है वो इन सब धारणाओं से परे चला जाता है, सब धारणाओं से परे चला जाता है। तो वशिष्ठ जी ने कहा यहाँ ये जो कंडीशनिंग है ना, ये दो तरीके की होती है। एक है नेचुरल कंडीशनिंग ऑफ द माइंड, स्वाभाविक, जो सच से जुड़ी रहती है, जो केवल प्राकृतिक नियमों को देखती है। जैसे जो सिर्फ ये देखती है कि प्रकृति के कुछ नियम है, अगर अब बारिश हो रही है तो बारिश में ये होगा, अगर गर्मियों का मौसम आ गया है तो ये होगा, और चंद्रमा घटता है और बढ़ता है, ये उसके नियम है। तो जो ऐसी भावनाएं हैं ये प्योर कंडीशनिंग से जुड़ी होती हैं, ये हमें बंधन में नहीं डालती। और दूसरी भावनाएं, दूसरी कंडीशनिंग ऑफ द माइंड, जो केवल ये सोचती है मैं, मेरे, मुझे कभी कुछ ना हो, मेरे अपनों को कभी कुछ ना हो, मैंने ये किया, मैंने वो नहीं किया, लोगों ने मुझे सत्कार सम्मान नहीं दिया, किसी ने मुझे आज तक नहीं पहचाना, मेरे घर वाले मेरी वैल्यू नहीं करते, मेरे ऑफिस में लोग मुझे लाइक नहीं करते, या मैं सबसे फेवरेट हूं सबका। कुछ भी, कुछ भी लंबी लिस्ट है इस तरह की कंडीशनिंग की, और ये सारी की सारी कंडीशनिंग हमें बंधन में डालती है। तो कुछ नहीं करना, वशिष्ठ जी ने कहा, जो उस समय, समय का एक मांग होता है, हर सिचुएशन आपसे कुछ मांगती है, बस उसको उतना ही दे देना। हर सिचुएशन, हर समय, गर्मियों में कुछ और गर्मियां मांगती है हमसे, सर्दियों में कुछ और मांगती हैं। नियम है जीवन का,
ऐसे ही घर में, परिवार में, समाज में उस दिन जो आपके सामने परिस्थिति बनी, उस परिस्थिति की जो मांग है, उसको अकर्ता भाव से पूरा करना है। उसमें भी कर्ता भाव को नहीं अपने जोड़ना कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। और जैसे जो ऐसे जीता है, ऐसे बिना बहुत प्लान किए, बिना आ, कैसे ना स्वाभाविक जीवन, सहज भाव से, जैसे बच्चे करते हैं, ऐसे ही सहज भाव में जो जीता है, वो जीवन में जागते हुए भी संसार के प्रति सोया सोया हुआ है। भगवत गीता में भी कहते हैं ना, योगी पुरुष कौन है? जो जहां सारे संसार के लोग जहां सो रहे हैं, वहां वो जागा हुआ है। और संसार के लोग जहां जागे हुए हैं, वहां वो सोया हुआ है। हम सबके बीच में रहते हैं, पर हमें पता नहीं चलेगा कि वो यहाँ पर हर चीज के प्रति जागते हुए, सब करते हुए भी वो डीप स्लीप स्टेट में है। जैसे गहरी नींद में होते हैं ना हम, तब हमें नहीं पता होता हम कहाँ हैं, हम कौन हैं, है ना? नहीं पता होता कहाँ सो रहे हैं, क्या नाम है हमारा, जब हम गहरी नींद में होते हैं। तो ज्ञानी पुरुष पूरे समय संसार में ऐसे ही रहता है। उसे पता नहीं है वो कौन है और वो क्यों क्या कर रहा है, स्वाभाविक करता जाता है। तो राम जी को वशिष्ठ जी कह रहे हैं, तुम पहले इस अवस्था को अपना लो। कौन सी अवस्था को अपनाना है? डीप स्लीप स्टेट, बट यू आर अवेक। ये नहीं कि अब चादर ओढ़ के डीप स्लीप की ट्राई करते हैं, क्योंकि दिस इज अ गुड स्टेट टू बी इन। सब कामों से भागकर, चादर लेकर, आंखें बंद करके गहरी नींद में चले जाएंगे, अपने आप ज्ञान आ जाएगा। अपने आप बंधन चले जाएंगे, एनलाइटेंड हो जाएंगे। ऐसे तो सब एनलाइटेंड हो जाते, कुंभकर्ण भी एनलाइटेंड हो जाते, 6 महीना सोते थे, है ना? नहीं, जागते हुए जो गहरी नींद की अवस्था है, जिस तरह मन की, ऐसी अवस्था जागते हुए संसार में सब कर्म करते हुए, जब तुम इस प्रैक्टिस में अपने को एस्टैब्लिश कर लोगे, पूरी तरह से तुम्हारी स्थिति हो जाएगी, तुम ऐसे ही बन जाओगे, तब तुम उस अवस्था को अनुभव करोगे जिसको कहते हैं तुर्यावस्था। तुर्यावस्था में क्या है ना? वो हमारा जागृत मन, न सोया हुआ मन, न सपनों वाला मन। हम तो 3 मन को अनुभव करते हैं। एक अभी जो हमारा मन है जागृत, फिर कभी गहरी नींद में आते हैं तो उठते हैं, तो वो ध्यान आता है थोड़ा उस मन के बारे में, या फिर जब सपने देखते हैं। इन तीनों के परे की जो अवस्था है, उसको तुर्यावस्था कहा गया है। तो तुम तुर्यावस्था में रहो, फिर राम जी को कहा। और तुर्यावस्था में जब तुम बहुत समय तक तुर्यावस्था में ही रहने लगोगे, तब तुम तुर्यातीत अवस्था में चले जाओगे। उस अवस्था को शब्दों से नहीं डिस्क्राइब किया जा सकता, वशिष्ठ जी ने कहा। तो उसको केवल अनुभव से तुम पाओगे। इसीलिए कहते हैं ना, परम ज्ञान रहस्यमय होता है, वो केवल गुरु दे पाता है। रहस्यमय ज्ञान वो अनुभव दे पाते हैं गुरु। किताबें पढ़ने से केवल मन तक वो ज्ञान पहुंचता है, लेकिन उसको अनुभव में लाने के लिए ही वो गुरु ही है जो हमें उस अनुभव में स्थित कर सकते हैं।
और जब तक हम इस अनुभव की ओर नहीं बढ़ते, तब तक बाकी कितने ही कर्म कर ले, कितने ही व्रत कर ले, कुछ भी कर लो, सारी प्रैक्टिसेस गिना दी वशिष्ठ जी ने, तो भी तुम्हारा मन खाली नहीं हो सकता। तुम्हें इस तुर्यावस्था में, पहले कैसे, जागते हुए भी गहरे नींद में जैसे तुम्हारा मन होता है ना, वैसा मन होना चाहिए। वो कैसे होगा? वो मन कैसे होगा? जब हम दूर से कोई चीज देखते हैं ना, दूर से, या बहुत ऊंचे जाकर कुछ चीज देखो, नीचे कैसी दिखाई देती। गुरु जी ने ये एग्जाम्पल बताया ना, प्लेन में जब जाते हैं तो नीचे सब कितना छोटा छोटा दिखाई देता है, और जब हम नीचे होते हैं तो वो कितना विशाल है, वो लाइफ कितनी हमारे लिए बड़ी है और रियल है। लेकिन ऊंचे से देखोगे तो वो उतनी उसकी मीनिंगलेस हो जाती है। ऐसे ही जब हम अपने को डिस्टेंस कर लेते हैं ना सब चीजों से, तो फिर हम जागते हुए भी ऐसा हमारा मन हो जाता है जैसे गहरी नींद में मन होता है। गहरी नींद में मन कैसा होता है? एकदम शांत। वो कुछ सीख नहीं कर रहा होता, उसको कुछ नहीं चाहिए होता, उसकी इंद्रियां भी काम नहीं करती। गहरी नींद में इंद्रियां भी नहीं काम। स्वप्नावस्था में इंद्रियां काम करती है, ज्ञान की इंद्रियां, कर्म की इंद्रियां नहीं काम करती, वो केवल जागृत अवस्था में काम करती है। लेकिन डीप स्लीप में कुछ नहीं, केवल एक साक्षी भाव बना रहता है। वो क्यों बना हुआ है? क्योंकि सब उस चैतन्य, उस साक्षी में ही सब कुछ समाया हुआ है, उसके बाहर कुछ है ही नहीं है। तो वशिष्ठ जी कहते हैं दो तरीके से तुम अपने को देख सकते हो। इस डीप स्लीप स्टेट में जीवन जीने के लिए हम दो दृष्टि में से कोई एक अपना सकते हैं। एक दृष्टि क्या, कि ठीक है, मेरा जन्म हुआ है, मुझे ये भगवान ने शरीर दिया है, लेकिन मैं हूं बहुत सूक्ष्म। मैं अपने को पूरी तरह से इस बॉडी से नहीं आइडेंटिफाई करता या करती, अपने रिलेटिव्स के साथ नहीं मैं आइडेंटिफाई करता अपने जीवन को, अपनी सिचुएशंस के साथ भी नहीं आइडेंटिफाई करता। मैं हूं यहाँ, लेकिन बहुत सूक्ष्म हूं। एक सटल, मेरी प्रेजेंस बड़ी सटल प्लेन पे है। तो भी तुम अनकंडीशन माइंड की ओर चले जाते हो। या फिर क्या, कि यहाँ सब एक ही है। बाहर के खोल को जब नहीं देखेंगे ना, नाम और रूप को नहीं देखेंगे, एक पल के लिए भी जब नाम और रूप छोड़ देते हैं ना, तब क्या बचता है? सब वही होता है, एक ही होता है। उस दृष्टि को अपनाओ, तो भी तुम पूरी तरह से मुक्त हो जाते हो। फिर तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, और ऐसा ज्ञान तुम्हें किसी के सुनने से नहीं मिलेगा। ये ज्ञान जो है, सुनने का तो एक स्टेप है, पहला श्रवणम, पहला स्टेप है भगवान की ओर बढ़ने का। लेकिन केवल सुनने से नहीं मिलता। कहते हैं स्क्रिप्चर्स को पढ़ने सुनने से केवल ज्ञान नहीं मिलता, सिर्फ गुरु के पास जाने से भी ज्ञान नहीं मिलता, सिर्फ अपने प्रयास करते रहने से भी ज्ञान नहीं मिलता। ये तीनों चीजें एक समय पर इकट्ठा होनी पड़ती हैं। गुरु का होना, स्क्रिप्चर का होना, और हमारा इसमें पूरी निष्ठा के साथ, इसके साथ हमारा जुड़ना, तब जाकर हमारा मन अनकंडीशनड स्पेस में जाता है।
तब हमें किसी चीज की कोई इच्छा नहीं हमारे अंदर बचती। तो हर समय हमें अपने कंडीशन्ड माइंड को देखना है कि इस कंडीशनिंग से हमें हर प्रयास करके इस कंडीशनिंग से परे जाना है। और ये कंडीशनिंग बहुत गहरी है। उपाय भी बहुत सारे बताए हैं सत्संग, जैसे भास और विलास ने एक दूसरे से सत्संग चिंतन मनन कर कर ही सच को पकड़ लिया। सच को समझना सुनना एक बात होती है, उसको पकड़ लेना उनके जीवन में ये घट गया। तो बार बार यही बात दोहराई जा रही है, तीन चीजों का ये त्रिवेणी होना, इसका घटना, ये एक बहुत सुंदर घटना है। जीवन में जब ये घट गया, इससे बड़ा कुछ और होने वाला नहीं। अब सबसे बड़ा जो हमारे को मिल सकता था, सबसे परम लाभ जो हम पा सकते हैं, वो आकर झोली में हमारी पड़ गया है। किसी ने आकर हमारी झोली को भर दिया है। बस उसको झाड़ के आगे मत बढ़ना, इसको नहीं झाड़ना। संसार को तो पल पल झाड़ो। संसार जो भर रहे हैं ना अपने मन में, अपने झोली में, उसको पल पल झाड़ते जाओ, लेकिन इसको नहीं झाड़, इसको पकड़ के रखना है, इसको संजोना है कि एक मोती है ये। यही हमारी शोभा है, यही हमारी सच्ची सुंदरता है, यही हमारे जीवन की सफलता है। और कुछ सफलता में नहीं गिना जाता। जिसको ये मिल गया वो राजाओं का भी राजा है। त्रिलोकी के राजा के पास भी वो सुख नहीं है। बड़े से बड़ा व्यक्ति, बड़े से बड़ा ओहदा, इसके सामने कुछ भी नहीं है। तो ये भास और विलास की बड़ी सुंदर कहानी आज हम लोगों ने सुनी। कुछ नहीं किया उन्होंने, कोई बहुत कठिन तपस्या नहीं की उन दोनों ने, केवल एक दूसरे के साथ बैठकर संसार से कटकर जीवन के सत्यों पर दृष्टि डाली, चिंतन किया। और जब उन्हें वो सत्य दिखाई दिया, वो इतना सुंदर था, वो पूरी तरह उससे आकर्षित होकर उसमें जुड़ गए। फिर और किसी आकर्षण ने उनके मन को अपनी ओर ही नहीं खींचा। ये सात्विक गुण होता है। जिसके अंदर ये सात्विक गुण होता है, जितना जितना सात्विक गुण ज्यादा होता है, वो उतनी जल्दी पकड़ता है, इन चीजों को पकड़ लेता है, अपने जीवन में अपना लेता है, एक बार सुन के सीख जाता है। अच्छा स्टूडेंट कि नहीं नहीं यही है, बस दिस इज इट। तो इफ यू हैव सम क्वेश्चंस, व्हाट्स द टाइम? 4:59 हो गया। तो कल देखेंगे क्वेश्चंस कोई होंगे किसी के भी, और फिर आगे बढ़ेंगे। कल क्या है? फ्राइडे। हाँ ठीक है, वी कैन हैव भजन नाउ।